बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सब दोस्तों को यहाँ अहमद दी। हम 3 मौज़ूआत पर बात करेंगे: सिविल एविएशन, PIA, रेलवेज़। सबसे पहले सिविल एविएशन। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस एक ख़ास मुद्दत के लिए, सर्टन टाइम पीरियड के लिए आउटसोर्स करने का फ़ैसला किया है। इस मकसद के लिए वही मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है जो दुनिया भर में राइज है। मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको कि लंदन हीथ्रो, लंदन का गैटविक, चार्ल्स डी गाल पेरिस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, एम्स्टर्डम में, यूरोप और ब्राज़ील के बड़े हवाई अड्डे, जोहानिसबर्ग का हवाई अड्डा, इंडिया में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, दक्कन, इसी तरह मदीना मुनव्वरा का हवाई अड्डा, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद एयरपोर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया के मेगा हवाई अड्डे और तुर्की में जो इस्तांबुल का मेन एयरपोर्ट है, ये सब आउटसोर्स्ड है और इनके ऑपरेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स उसको रन कर रहे हैं। साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाए हैं और यही वजह कि बेस्ट परफॉर्मेंस है, क्योंकि इसमें अब एक्सपर्टीज़ बहुत एडवांस कर चुकी हैं दुनिया के अंदर। तो हम दुनिया के उसी मॉडल को यहाँ लाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, कई साल पहले, दहाइयाँ पहले होना चाहिए था। ये काम नहीं हुआ। हम इसको बिल्कुल वॉर फिटिंग पे हमने शुरू किया है। IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, वर्ल्ड बैंक का ज़ैली अदारा है जिसने दर्जनों एयरपोर्ट जो है उनकी कंसल्टेंसी की है। दुनिया में माना हुआ मुस्तनद अदारा है, वो इसके लिए हमें फैसिलिटेट करेगा और हमें कंसल्टेंसी की सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की हैं। हमने काम शुरू कर दिया है। तमाम मुतल्लका वजारतें ऑन बोर्ड हैं और हम मिलकर प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप अथॉरिटी ऑफ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की उसके साथ काम कर रहे हैं। कोई निजकारी नहीं होगी, कोई निजकारी मीन प्राइवेटाइजेशन। 1 इंच भी बेचा नहीं जा रहा। मैं वाज़े तौर पे बता दूं, ये जहरीला प्रोपेगेंडा जो लोग कर रहे हैं वो मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, हमें नुकसान पहुंचाने के चक्कर में। हमारी खैर है, रियासत को नुकसान नहीं होना चाहिए। आपके हवाई अड्डों का जो हाल है आपको पता है, और ये बेस्ट ऑपरेटर्स आएंगे, इंटरनेशनल प्रैक्टिस होगी। पूरी दुनिया ने ये मॉडल अडॉप्ट किया है, हम क्यों नहीं करेंगे? हमें भी ये मॉडल अडॉप्ट करना है और हम G2G भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री की प्रेफरेंस है कि हम कंपेटिटिव बिडिंग में जाएं और सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो आएँ और आके यहाँ पे उनको मौका हम देंगे। कतर को भी ऑफ़र किया गवर्नमेंट ने, शायद UAE को भी ऑफ़र किया जाए। तो बेस्ट मॉडल हमारे नज़दीक ये है कि कंपेटिटिव बिडिंग हो और इंटरनेशनल ऑपरेटर्स का कंपटीशन हो। जो बेस्ट बिड दे, पाकिस्तान उसको अपने एयरपोर्ट 1 या 2 या 3 जो भी सूरत हाल बने उसको वो आउटसोर्स करे। बहरहाल ये तीनों जो एयरपोर्ट्स हैं ये राडार पे हैं, इनको अपग्रेड होना चाहिए। शहरियों को बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी, पाकिस्तान को अपफ्रंट अमाउंट मिलेगी और फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आएगी और एक ख़ास मुद्दत के बाद जो भी तय होगी वो चले जाएंगे और सब कुछ वापस हमारे हवाले कर जाएंगे। फिर उस वक्त जो लोग होंगे वो उस वक्त की हुकूमतें वो फैसला करेंगी कैसे आगे लेके चलना है। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। अब आ जाएं आप PIA पे। PIA मुद्दतों का बीमार अदारा है, मगर मैंने इन चंद माह में ये अंदाज़ा लगाया है कि ये काबिल इस्लाह है, लेकिन उसके लिए बहुत संजीदगी और तसलसल की ज़रूरत है और बहुत लंबा चौड़ा टाइम नहीं है इसके लिए चाहिए। क्योंकि PIA जो है अगर इसके यूरोप के और UK के रूट्स खुल जाएं, जिसके लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और गोल पोस्ट के करीब होते चले जा रहे हैं, एक्सटर्नल प्रेशर भी बेपनाह है, एंटी लॉबी भी बहुत ताकतवर है जो PIA को चाहती है कि फ्लाई ना करे। क्योंकि PIA का शेयर, मेरे पास फिगर्स मौजूद हैं, कौन कौन सी एयरलाइन ले गई है, लूट के ले गई है। तो दिल तो नहीं करता कि PIA का शेयर वापस आए, लेकिन हम पूरा अपना जोर लगा रहे हैं और उसका ये होगा कि रूट्स खुल जाएंगे तो टिकट भी एकदम नीचे आएगा, क्योंकि कंपटीशन शुरू हो जाएगा। हमारे पास अगर कोई 12 से 14 जहाज़ ऐड हो जाएं लीज़ पे, ड्राई लीज़ पे, अच्छी कैपेसिटी के, और हमारे ये रूट्स खुल जाएं, तो हम अपनी न सिर्फ ये कि ऑपरेशनल कॉस्ट क्रॉस कर जाएंगे, पूरी कर जाएंगे, बल्कि जो डेट सर्विसिंग है वो डेट सर्विसिंग भी करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि डेट पुराना है, तकरीबन 650 या 700 अरब के बीच का है, कौमी बैंकों का ज़्यादा डेट है। लेकिन PIA ये सारा कर सकता है अगर उसे काम करने दिया जाए और तसलसल रहे। ये ना हो कि उखाड़ पछाड़ होती रहे, तसलसल रहेगा तो ये काम 3 से 4 साल में हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास जो चंद महीने बाकी हैं, अगर अल्लाह को ज़िंदगी देना मंजूर है तो उसमें जो हम कर जाएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ।
एक तो फूड क्वालिटी, उसको हमने इम्प्रूव किया है। आप टेस्ट कर सकते हैं, पहले की निस्बत फूड क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। लाहौर में बहुत तबाही थी, कराची में हमारा अपना किचन है, पिंडी में भी अपना किचन है। पिंडी किचन एयरपोर्ट से बहुत दूर है, उसको कुछ ठीक किया है, मज़ीद ठीक करने की गुंजाइश है। कराची वाले की कैपेसिटी बढ़ा को बेहतर किया, इम्प्रूव किया उसको। 600 लोग काम कर रहे थे, लेकिन वो मायार नहीं था जो चाहिए था, मायार बेहतर किया है। लाहौर में पता नहीं किसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ था, और वो हम जानते नहीं थे कौन है, उसकी मायार बहुत घटिया था। अब फिर इन्होंने कंपेटिटिव बिडिंग की, तो अब सूरत हाल बेहतर है। दूसरी बात है जहाज़ों की हालत। 14 आपके पास A320 हैं, 4 नए लिए हैं लीज़ पे, 10 पहले वाले थे। तो जो नशिस्तें थी वो 7 जहाज़ों की ठीक होने वाली थी, कोई हाल नहीं था नशिस्तों का। उन 7 में से 2 की नशिस्तें ठीक हो गई हैं, बाकी 5 की इंशाल्लाह मार्च तक मुकम्मल सीटें बदल जाएंगी और वो बिल्कुल नई सीटें होंगी, चेंज होंगी, लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। क्योंकि ये A320 गल्फ़ में भी जा रहा है और ये डोमेस्टिक फ़्लाइट भी कर रहा है, तो ये एक टास्क मुकम्मल होगा। दूसरी बात है आपके 777, आपके पास 12 777 है। जब ये चार्ज लिया था 8 फ्लाई कर रहे थे, 4 नहीं कर रहे थे। ये जो 2 777 हैं, ये इंशाल्लाह एक इस महीने और एक अगले महीने फ्लीट में वापस आ जाएगा, तो 10 777 फ्लाई करेंगे। बाकी जो 2 हैं उनका मुश्किल काम है। ये जो 777 है, इनकी भी सीटों की हालात ठीक नहीं है, और यहाँ पे इंफोटेनमेंट का सिस्टम भी ऑब्सलीट हो गया है। तो इंफोटेनमेंट का नया सिस्टम लेके आ रहे हैं, इनकी सीट्स भी तब्दील होंगी। ये एक महंगा काम है, मरहलावार होगा। इसको 8 महीने तकरीबन लग जाएंगे, हम एक एक 2 करके बदलते जाएंगे। सबसे पहले बदलेंगे लाहौर इस्लामाबाद मॉन्ट्रियल वाले जो लॉन्ग रेंज जहाज़ हैं, क्योंकि वो लोगों की जो ट्रैवलिंग है वो कई घंटे की ट्रैवलिंग है, वो लोग बहुत ख़राब होते हैं उसके ऊपर। ये 14 घंटे टोरंटो का है ट्रैवलिंग टाइम। तो इसकी हम बिज़नेस क्लास की सीट्स भी बदलेंगे और इकॉनमी क्लास की सीट्स को बदलेंगे, और कैबिन की इंटरनल हालत इंशाल्लाह बदल देंगे बिल्कुल। ये हमारी कमिटमेंट है, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हुआ यही रोड मैप है, ताकि जो फ्लीट अवेलेबल है उसकी शक्ल बदल जाए और लोगों की ज़िंदगी आसान हो, ट्रैवलिंग आसान हो, PIA की क्रेडिबिलिटी में इजाफा हो। PIA की ब्रांडिंग जो थी वो ना होने के बराबर थी, कोई बजट ही नहीं था। अब हमने उन्हें कहा है, और वो बजट गवर्नमेंट नहीं लगाएगी, हम मार्केट से कलेक्ट करेंगे। तो हमारा 48 करोड़ रुपए का टारगेट है कि हम ये 2 करोड़ से 48 पे लेके जा रहे हैं, और ये हम अचीव कर लेंगे। मैं आपको बताऊं, काम शुरू हो चुका है इस पर। इसके अलावा जो रवैया है PIA के स्टाफ का, मैंने अपने तौर पे चेक किया, मैं मुसलसल चेक करता हूँ, रवैया भी अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर हुआ है। उनको अपना रवैया मज़ीद बेहतर करना है। जो हमारी शराकत दारी है इनके साथ, टर्किश के साथ, वो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है, और मैं आपको बता रहा हूँ 53,000 टिकट बिक चुके हैं अब तक, तकरीबन 1.5 से 2 माह में, और 3 अरब रुपया का रेवेन्यू आ चुका है रेलवेज़ को, PIA को, ये PKT के प्रोजेक्ट से। एमिरेट्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है कोड शेयर के लिए। उनकी प्रपोज़ल आई है, हमने भी अपनी प्रपोज़ल दी है। तो इंशाल्लाह ताला मैं दुआगो हूँ और पुरुमीद हूँ कि एमिरेट्स के साथ भी कोई रास्ता बनेगा कि हमारा जॉइंट वेंचर और कोड शेयर हो जाए। ये थी PIA की बात, और ये है बात अपना आपके एविएशन की। अब आ जाते हैं रेलवेज़ पर। रेलवे पे थोड़ी सी तफसील ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि रेलवे जुलाई से दिसंबर तक, जो ये 6 माह इस माली साल के, 28 अरब 30 करोड़ रुपए हमने कमाए हैं। 53 अरब के अखराजात हैं। अब ये अखराजात 53 अरब कैसे हैं? इसमें से पेंशन के 20 अरब हैं, 19 अरब 93 करोड़ रुपए, तकरीबन 20 अरब रुपए पेंशन पे सिर्फ लग गए हैं। ऑपरेशनल अखराजात 33 अरब हैं। इसका मतलब है कि जो ऑपरेशनल खसारा है वो 4.25 अरब है। ये 4.25 अरब नहीं होना था। हमने 7 अरब का रेवेन्यू लॉस किया है 2 महीने जो हमारी सर्विस बंद रही है फ्लड की वजह से। यानी अगर ये फ्लड वाली उस्ताद ना आती तो ऑपरेशनल लॉस 0 था। सिर्फ वही पैसे थे जो पेंशन की मदमे में पड़ते हैं, क्योंकि पेंशन भी हमें कमा के देनी पड़ती है और कुछ गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करती है, तब करके गुजारा होता है। हमें तकरीबन 21 अरब 70 करोड़ की सब्सिडी अब तक मिली है, और बड़ी मुश्किल से मिली है। हमें पेंशनर्स के लिए पैसे लेने में बड़ी दिक्कत आती है। फाइनेंस पे बड़ा प्रेशर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट पे। अभी भी 3.25 अरब रुपया रिलीज़ कराया है, और रात तक बैठ के हमारे लोग काम करते हैं, बैंक्स को बांटा है ताकि पेंशनर्स तक पैसा जाए और उनका चूल्हा जले।
सैलाब ने हमारे अदारे को 500 अरब रुपए के लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है। इसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट से एक आना लिए बगैर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रेलवे के मज़दूरों ने, मेहनत कशों ने, मैनेजमेंट ने सर्विस को बहाल किया है। अब एक हिरक ब्रिज है जो चल रहा है, उस पर कुछ वक्त लगेगा, उस पर NLC डे एंड नाइट काम कर रही है। वो पैसों का मसला है हमारे लिए, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ आगे जाके कि जो रोज़ का शॉर्टफॉल है वो कितना है, और ये भी बताऊँगा कि शॉर्टफॉल को पूरा करने का रास्ता क्या है। सिर्फ मुश्किलात का जिक्र नहीं करना, उसका सोल्यूशन भी तो बताना है ना। अब हमारी कोशिश ये है कि अदारों को कदमों पर खड़ा करें, क्योंकि जिस हाल में मिला है वापस तो सवा सत्यानाश कर दिया था। तो ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो भी पूरी करनी है और किसी तरीके से खसारे को कम करने की कोशिश करनी है। सैलाब से पहले 47 ट्रेनें चल रही थी, अब 36 चल रही हैं, मगर रेवेन्यू 47 जितना है। ये सिर्फ किराया बढ़ा के नहीं हुआ, इसके लिए हमने रेक फुल कंपोजिशन पे चलाया है। और आप समझते हैं फुल कंपोजिशन का क्या मतलब है। जो 16-17 पे चल रही थी वो 20-21 पे चल रही है। तो इस तरीके से हमने सीट कैपेसिटी जो है कोशिश की है कि वो कम ना होने पाए। अब ये है कि इस वक्त हमारी आमदनी 15.5 करोड़ रुपए रोज़ाना है और हमारा ख़र्चा 19 करोड़ रुपए रोज़ाना है। ये एक आपको मैं रफ फिगर दे रहा हूँ, इस पर 10-20 लाख प्लस माइनस हो सकता है। 15.5 करोड़ रुपए रोज़ाना हम कमाते हैं, हमें 19 करोड़ रुपया खर्च करना है। ये बड़ा गैप है। जब आप इसको 365 दिनों पे ले जाएंगे, ये गैप फिल कैसे होगा? इसके 4-5 रास्ते हैं। पहला ये कि हम सुप्रीम कोर्ट रिव्यू में गए हुए हैं, हमने इस्तदा भी की है। अगर हमें अपने ज़मीनों के कमर्शियल यूटिलाइजेशन पे पाबंदी जो लग गई थी, मेरे बाद की बात है, चीफ जस्टिस साहिबान लगा गए थे, उसकी इजाज़त मिल गई जो मिलनी चाहिए जायज़ तरीके से, एक ट्रांसपेरेंट मैनर में, तो हम यहाँ से बहुत रेवेन्यू निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ कब्ज़े हो जाएंगे, इस तरह बच जाएंगी, रेगुलराइज हो जाएंगी और सरकार को रेवेन्यू आ जाएगा। दूसरा है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग पे रेल कॉप जो है वो काम कर रही है। रेलवे की पैनल्स अंदर जो बाहर हैं, स्टेशन हैं, इनकी ब्रांडिंग से भी हम पैसे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू आ सकता है। उस पर हम बहुत संजीदगी से काम कर रहे हैं। तीसरा रास्ता है ऑप्टिक फाइबर के लिए, जो मुख्तलिफ हमारे पास ऑफर्स आई हुई हैं, हम बातचीत कर रहे हैं कि जिसने ऑप्टिक फाइबर डालनी है वो रेवेन्यू शेयरिंग फार्मूले पे रेलवे से बात करे। इसे कुछ वक्त लगेगा, लेकिन ये रास्ता बन जाएगा इंशाल्लाह, और ये भी रेलवे को मुस्तकबिल में एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगा। इसके बाद अगली बात है कि मज़ीद रेवेन्यू आपने कहाँ से निकालना है। वो है जो आपके ट्रैक हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ हैं, लेकिन इन्हें टॉप ऑफ लाइन मेंटेनेंस चाहिए। फ्लड के बाद बड़ा नुकसान हुआ है, हमने अपना गुजारा तो कर लिया है, सेफ्टी मेजर्स तो ले लिए हैं, लेकिन हमें फंडिंग चाहिए इसके लिए, जिसकी हमारे रेवेन्यू में कोई गुंजाइश नहीं है। हम तो आपको बताया पहले ही 3.5-4 करोड़ रुपया रोज़ का कम आता है, तो फिर क्या करें? तो वो जो डोनर्स कॉन्फ्रेंस जनीवा में हो रही है, उसमें हमने 40 अरब रुपए की अपनी रिक्वेस्ट मिनिस्टर EAD और मिनिस्टर PND के ज़रिए, PM साहब के ज़रिए भिजवाई है। हमें तवक्को है कि वहाँ से हमें कुछ मिल जाए, तो वो पाकिस्तान रेलवे सिर्फ ट्रैक्स की मेंटेनेंस पे लगाया जाएगा जो सैलाब की तबाही की वजह से मुतासर हुए हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि ERs ख़त्म होंगी, इंजीनियरिंग रेस्ट्रिक्शंस, बैलेस्ट पूरी आएगी, स्लीपर पूरे आएंगे, ट्रेन की स्पीड बढ़ेगी, टर्न अराउंड टाइम जो है वो कम हो जाएगा और लाइन कैपेसिटी बढ़ेगी, तो इनको फिर मज़ीद ट्रेन चलाने का मौका मिलेगा। पेंशन अब तक जुलाई से दिसंबर तक 17.5 अरब रुपए अदा किए हैं। तनख्वाहों की मद में 17.5 अरब और पेंशन की मद में 20 अरब पे कर चुके हैं। तो वो मैंने आपको बता दिया, 3.25 अरब की रिलीज़ हो गई है। अभी आ जाए कोचिज़ पे, जिसका तमाशा लगाने की कोशिश की गई है। पाइपलाइन जी कितना पाइप यहाँ पे सामने रख, ये पाइप्स की आप तस्वीर बना लीजिएगा। ये एक आपको बारीक पाइप नज़र आ रहा है और एक मोटा पाइप नज़र आ रहा है। बहुत सादा ज़बान में बात करूँगा, ये यही पड़े रहेंगे, बाद में बना लें आराम से। आप पहले मेरी बात सुन लें। ये एक जो बारीक वाला पाइप है ये 7 डायामीटर का है और जो मोटा पाइप है ये 20 डायामीटर का, 20 mm सॉरी डायामीटर, उसका डायामीटर 20 mm है जो मोटा वाला है, बारीक वाला जो है वो 7 mm का डायामीटर है। भाई यही कहानी है। ये क्या कहानी है ये सुने ज़रा। रेलवेज जो है पाकिस्तान की और इंडिया की, इनके अंदर है ब्रॉड गेज। दुनिया में और कहीं ब्रॉड गेज नहीं है, ये तो आपको मालूम है। जब आप चाइना से कोई चीज़ लेंगे वहाँ ब्रॉड गेज नहीं है, वो उसका स्टैटिक टेस्ट करेंगे, उसके हर तरह के प्रेशर को चेक करेंगे, लेकिन उनके पास वो ट्रैक नहीं है जो पाकिस्तान के पास, वो दौड़ा नहीं सकते उसको। सारे स्टैटिक टेस्ट मुकम्मल हुए हैं,
हर चीज़ क्लियर हुई है, टॉप ऑफ लाइन मैकेनिकल इंजीनियर गए हैं, कोई एक आदमी गया है और उसकी इंस्पेक्शन हुई है। अब वो पाकिस्तान आ गई हैं, बंदरगाह पे उतर गई हैं। अब आप मुझे बताइए कि क्या रेलवे अपनी SOP फॉलो ना करे कि उनका रनिंग का टेस्ट होना चाहिए था, या उसके बगैर ही मुसाफिरों को चढ़ा देते उसके ऊपर? ऑब्वियसली ये एक SOP है, दहाइयों से है। 100-2,500 किलोमीटर उन कोचेस को चलाया गया है, राइट फ्रॉम कराची टू पेशावर एंड देन टू खानेवाल, और फिर ब्रांच लाइनों पे घुमा के लेके आए 2500 किलोमीटर। 2000 पार्ट्स होते हैं एक कोच में, लिख लें 2000 पार्ट्स। उनमें से एक पार्ट पे हमारा एतराज़ हुआ कि ये पाइप जो था जिसका 7 mm डाया है, इसका काम है कि ये सिग्नल देता है ड्राइवर को कि ब्रेक लगा दो। ये हर कोच में लगा हुआ है, गार्ड के पास भी, पैसेंजर के पास भी। वो जंजीर खींचेगा, प्रेशर डेवलप होगा इस पाइप के ज़रिए, सिग्नल जाएगा इंजन में और वो ब्रेक लगा देगा। ये सिग्नल पास नहीं हो रहा था ठीक तरीके से, ना गार्ड का ना पैसेंजर का। तो हमारे इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर साथ आए हुए हैं, वो 6 महीने यही रहेंगे, 2 साल की वारंटी है। 6 माह वो इंजीनियर साथ रहेंगे यहाँ पे। हमने उन्हें कहा कि इसको बदल दो, उन्होंने कहा ठीक है। उनकी कॉस्ट पे ये मामूली रद्दोबदल हुआ है। मेरा ख्याल ₹1,00,000 भी नहीं उनका लगा होगा, 1.5 लाख लगा होगा एक कोच पे। उन्होंने 3, 4, 5 दिन के अंदर इसको बदल डाला है, और ये हमारा राइट है। और भी अगर कोई मसला होगा तो उन्होंने पूरा करके देना है। अब जब 2,500 किलोमीटर कोच चलेगी फुल थ्रॉटल के साथ, हमारे लोकोमोटिव के साथ, तो जो जो चीज़ नज़र आएगी हम उसको ठीक नहीं करवाएंगे। हमें बस ये नज़र आया, हमने ठीक करवाया, ये ठीक करवा लिया। ब्रेक्स बिल्कुल ठीक थी, आप देखें। और ये रोज़ का काम है यहाँ पे, आपको पता है। जब भी कोई मशीन आती है उसका यहाँ पे हॉट टेस्ट होता है, उसको दौड़ाया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो उस कंपनी को बताए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। वो अपनी कॉस्ट के ऊपर उसको ठीक करके देते हैं। आपको याद है चाइनीज़ लोगों जो बिलोर साहब उसकी डाउन पेमेंट कर गए थे, उनके दौर में हुई थी पेमेंट, हमारे दौर में हमने लिए थे। वो जब चले यहाँ पे तो जो 3000 पावर वाले थे उनमें से बाज़ की नीचे जो शीट लगी हुई थी, वो शीट के अंदर अनसीन क्रैक्स आ गए थे जो ह्यूमन आई से नज़र नहीं आते थे। याद करा रहा हूँ, आप में से बहुत से पुराने लोग हैं। वो मुझे रिपोर्ट हुआ, चाइनीज़ ने कहा जी हम रिपेयर कर देते हैं। हमने कहा ना, रिप्लेस करने हैं। तो वो 4 या 5 थे, हमने कहा नहीं 4-5 नहीं रिप्लेस करने हैं, सबके रिप्लेस करने हैं, मुस्तकबिल में भी ना। उन्होंने सबके रिप्लेस कर दिए। तो ये क्या इशू है मुझे बताइए? आज तक वो दौड़ रहे हैं और चला रहे हैं रेलवे के काम को। आपने राई का पहाड़ बना दिया, बाज़ लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। चले हमारी तो खैर है, हमें तो अब बदनाम करने का ठेका लिया हुआ बाज़ लोगों ने। चाइनीज़ एम्बेसी को, सफारतकार एम्बेसी ने इसकी वजाहत की। अब चाइनीज़ को तो एनॉय ना करें बिला वजह, या तो कुछ हुआ कुछ नहीं है। आप अपनी बोटी के लिए पूरा बकरा कौम का ज़िबा कर रहे हैं ना, आपका रेलवे पे एतबार उठे। लोग हैं सारे ही चोर हैं यार, सारे नालायक हैं। ऐसा नहीं है, सारे नालायक नहीं है। ये बेहतरीन लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ये जो तनख्वाह मिलती है उससे 4 गुना काम करते हैं, शाम तक बैठ के काम करते हैं। कोई TADA लेता है इनमें से? एक आना TADA नहीं लेते। ये रात को बैठते हैं 8 बजे तक यहाँ पे। छुट्टी का दिन है आज, हफ्ते का दिन। पूरा पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट के अदारे बंद है, रेलवे का हेडक्वार्टर खुला हुआ, शाबाश कोई नहीं है। क्या पूछूं इनसे कि आप क्यों बैठे हुए हैं, आप घर क्यों नहीं गए, अपने बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे रहे? कोई शर्म आनी चाहिए। एक पार्टी के स्पॉन्सर्ड जो पेजेस हैं उन्होंने उसको वायरल करना शुरू कर दिया है। एक एंकर को मैंने सुना, खातून को, उन्होंने कहा ये तो नाकारा हो गए, ये तो बर्बाद हो गए, ये चल नहीं सकते। और अब जब इस महीने ये चलेंगे ग्रीन लाइन में, फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अगर शर्म है तो, जो नहीं है तो हया आनी चाहिए। काम है जर्नलिज्म यही है कि जहाँ गलती है उसकी निशानदेही करें, लेकिन एक जिम्मेदारी होनी चाहिए। और यहाँ पे एक साहब जो आप में बैठते थे वो हर बार यही धंधा करते हैं, उन्होंने ये काम किया, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पिछली बार भी यही वो करतूत करते थे। ये बहुत बुरी बात है। आप हम पे तनकीद यार जितनी मर्जी कर लो, लेकिन लोगों को मायूस तो ना करो कि उनके अदारे काम ही नहीं कर रहे हैं। बेहतरीन काम करके भी ये सिला लेना है। ये जो कोचेज है 46 है, 230 का ऑर्डर है, 2017 में कंसीव किया था। इसको 2018 के एंड पे कॉन्ट्रैक्ट करना था, नहीं कर सके, 20-21 में किया। कॉन्ट्रैक्ट पिछले दौर में हुआ है, कंसीव हमारे दौर में हुआ है, डिलीवरी फिर हमें मिल गई है। बाकी सारा ये TOT है, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है।